आज तीसरा क्लास है। इसके पहले 2 क्लास अपलोड हो गया है, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। और आज हम सीखेंगे, पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने सीखा कि एमएक्स एक्सेल का वर्कशीट कैसे ओपन करते हैं। आज हम सीखेंगे कि जब एमएक्स एक्सेल ओपन कर लेते हैं तो उसके विंडोज में क्या क्या होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे। उसका क्लास लगभग 2 या 3 दिन चलेगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है और जब तक उसको नहीं समझते हैं तब तक हमारे लिए एमएक्स एक्सेल पे काम करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कौन सा चीज़ कहाँ रखा हुआ है, कहाँ पे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो जानकारी पहले होना चाहिए। क्योंकि जब हम फार्मूला क्रिएट करेंगे या उस पर काम करेंगे तो वहाँ से हम चीज़ों को उठाकर अपने सेल में रखेंगे। तो चलिए उसका संपूर्ण जानकारी के लिए उस एक्टिविटी को करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सीखने के लिए एक वर्कशीट को ओपन कर लेंगे। तो वर्कशीट को ओपन करने के लिए क्या बोले थे, पिछला बार चार तरह से सिखाए थे। तो आज हम विंडो आर की मदद से इसको ओपन करते हैं। विंडो आर में एक्सेल ओपन करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक हमारे पास अपेयर हो जाता है, क्योंकि इसके मदद से ही हम चीज़ों को समझ पाएंगे। जब तक हम प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले सीखते हैं। देखिए, इस तरह का एक वर्कशीट हमको दिखता है जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं। उसमें क्या क्या होता है हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक और ओवरव्यू आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पे टाइटल बार है, रिबन है, नेम बॉक्स है, रो हेडिंग है, सीट टैब है, फार्मूला है, स्टेटस बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, कॉलम है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, फार्मूला बार है। तो इसके बारे में एक एक करके हम ब्रीफली जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइटल बार को सीखते हैं। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार जैसे वर्कशीट में देखिए, यहाँ पे इस जो ऊपर वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये टाइटल बार है। टाइटल बार में क्या क्या होता है उसके बारे में हम सीखते हैं। तो टाइटल बार का अगर डिफिनेशन बोला जाए तो क्या होता है, एमएक्स विंडोज का ऊपरी भाग को टाइटल बार बोलते हैं। एमएक्स विंडोज का ऊपरी भाग को टाइटल बार करते हैं। यहीं पे फाइल का नाम प्रदर्शित किया जाता है। फाइल का नाम का मतलब, जैसे ये देखिए, ये बुक 1 एक्सेल है। बुक 1 एक्सेल ये फाइल का नाम है। जो ये फाइल खुला हुआ है तो उसका नाम यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। मतलब कि जिस नाम से हम फाइल सेव किए हैं, अगर दूसरा फाइल खोलेंगे तो दूसरा नाम से खुलेगा। ठीक है। ये बुक 1 जो है बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब कि जब बाय डिफॉल्ट फाइल का जो नाम होता है वो बुक 1 के नाम से होता है। जैसे कि हम कोई नया एक्सेल खोलते हैं, उसका कोई नाम नहीं डालते हैं, तो उसका ऑटोमेटिक जो नाम होता है वो बुक 1 होता है। अब देखिए, टाइटल बार के राइट साइड में जाते हैं। टाइटल बार के, ये तो टाइटल बार का लेफ्ट साइड है, और राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन होता है। क्या होता है? मिनिमाइज का ऑप्शन है। फिर मैक्सिमाइज का होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन होता है। ये देखिए क्लोज बटन है, ये मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज, ठीक है, और ये क्लोज बटन। तो अभी हम टाइटल बार के बारे में जाने। टाइटल बार में क्या होता है कि टाइटल बार पे जो फाइल का नाम होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, वो प्रदर्शित होता है, और राइट साइड में मिनिमाइज होता है। मतलब कि अगर हम बोलेंगे फाइल को मिनिमाइज करें तो यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज का मतलब होता है कि इसको दबाने के बाद मिनिमाइज हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमाइज है, और ये इसको दबाने पे क्लोज होगा। एक्चुअली आपको अभी क्लोज नहीं करना है क्योंकि अभी आपको सिखाना है। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड के तो टाइटल बार कौन सा एरिया हो गया? ये वाला एरिया को छोड़कर जो ये, ठीक है, ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक है, ऊपर में जो ब्लू वाला एरिया है वो टाइटल बार है। दूसरा होता है रिबन। रिबन जो होता है आपका उसके नीचे वाला पोर्शन, जो ये व्हाइट कलर में यहाँ से लेके ये जो लाइन है, ये जो हमारा देखिए कर्सर जो चल रहा है, ये सारा क्या है? रिबन है। तो रिबन क्या होता है? रिबन बार क्या होता है? यह एमएक्स एक्सेल के मुख्य भाग है। इसको क्या बोलते हैं? मेन पार्ट है ये एमएक्स एक्सेल का, जिसके अंतर्गत एक्सेल में कार्य करने हेतु कई प्रकार के कमांड्स होते हैं। अब इसमें देखिए, हमको अगर कुछ भी करना होगा तो यहीं से सारा कुछ मिलेगा। जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है।
तो इसके बारे में एक एक करके हम ब्रीफली ऐसे जानकारी भी लेंगे, क्योंकि इसीलिए हम बोले कि ये जो क्लास है 2-3 क्लास में कंप्लीट होगा, एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा। एक क्लास आज जो पहला क्लास है इसके बारे में, तो एक केवल हम ओवरव्यू ले पाएंगे कि ऊपर से हमको क्या दिखता है, फिर एक एक करके सब में अंदर जाएंगे तब समझ में आएगा। तो ये एमएस एक्सेल का मुख्य भाग होता है, इसी में सारा कमांड होता है। ठीक है, जैसे इसमें होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, फार्मूला होता है, डेटा रिव्यू, व्यू, तो ये रिबन हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत होता है तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन देखिए जनरली ये कॉर्नर में होता है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में, ये ऑफिस बटन है। अभी लेटेस्ट वाला में नहीं दे रहा है। ठीक है, कुछ कुछ में है, हमारा वाला में एक्चुअली नहीं है, तो किसी में ये रहता है, ऑफिस बटन कॉर्नर में होता है। ऑफिस बटन जो होता है ये जनरली पुराने जो वर्जन थे, एमएस एक्सेल का जो पुराना वर्जन था उसमें ये देखने को मिलता है। ये फाइल मेनू के रूप में होता है। जैसे यहाँ पे जो फाइल है ना, उसी के जगह पे ये जो फाइल टैब यहाँ पे है, उसी के जगह पे यहाँ पे पहले क्या होता था, ऑफिस का बटन होता था। जैसे अभी लेटेस्ट वाला में फाइल कर दिया है, ये जो फाइल का बटन है उसी के जगह पे पहले विंडो का बटन होता था, ये बोलो कि हाँ ऑफिस बटन होता था। ठीक है, तो ये पुराने संस्करण में होता था। और इसमें जब जाते हैं तो जैसे कि फाइल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए बहुत सारा ऑप्शन आता है, सेव है, सेव एज है। ठीक है, फाइल को क्लोज कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल विंडो से बाहर निकल सकते हैं। तो इसके बारे में हम ब्रीफली जानकारी धीरे धीरे बाद में लेंगे। अभी हम केवल जो ऊपर से दिख रहा है उसके बारे में फर्स्ट क्लास में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ऑफिस बटन समझ गए होंगे। तीसरा है नेम बॉक्स। ये है आपका नेम बॉक्स, ये जो D4 दिख रहा है, ये देखिए नेम बॉक्स, यहाँ पे भी ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स क्या होता है कि एक्सेल में प्रत्येक सेल का एड्रेस होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे दिखाता है B2, मतलब कि कहाँ पे हम हैं, B2 में है। अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो C4 में है, देखो C और इधर से 4, C4 में है। अगर यहाँ पे जाते हैं तो I8 है, यहाँ पे J8 हो गया, यहाँ पे G12 है। मतलब सेल का एड्रेस को बताता है। ठीक है, एक्सेल में प्रत्येक सेल का एड्रेस होता है। जहां भी सेल पे जाएंगे, एड्रेस का मतलब पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, जो रो नंबर और कॉलम नंबर से मिलकर बना होता है। क्या होता है, रो नंबर और कॉलम नंबर से मिलकर बना होता है। क्या, सेल का जो एड्रेस होता है, सेल का एड्रेस किससे मिलकर बना होता है, रो और कॉलम के नाम से, रो और कॉलम नंबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, जब कर्सर किसी भी सेल पे होता है, ठीक है, ये जो कर्सर है, मान लीजिए कि हम इस सेल पे हैं तो उस सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। जैसे कि हम यहाँ पे किए हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि G9 पे है। तो जो ABCD वाला जो होता है वो अभी हम बताएंगे ही, ऐसे अभी आया है तो बता देते हैं। ABCD वाला जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और 9 जो है रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो अल्फाबेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो न्यूमेरिकल नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा नेम बॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार जो होता है उसके जस्ट बगल में होता है। जैसे कि यहाँ पे नेम बॉक्स हो गया, अब इसके बगल में जो एफेक्स के बगल वाला जो कॉलम है ये फार्मूला बार है। यह नेम बॉक्स के राइट साइड में होता है। क्या होता है, नेम बॉक्स के राइट साइड में होता है। जब किसी सेल के फार्मूला या फंक्शन लगाकर गणना किया गया हो और कर्सर उसी सेल में हो, तब सेल में तो जो उसमें रिजल्ट होता है वो यहाँ पे दिखाता है। सपोज हम मान लीजिए कि इस सेल में है, अभी सेल का नाम क्या है, सेल का एड्रेस क्या है, G6, और G6 में है, और यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप करते हैं जैसे 6 + 3 + 5 इस तरह से कुछ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला जो बार है, फार्मूला बार में यहाँ जो टाइप किया वहां पे दिखा रहा है। अब इसको हम बंद भी कर देंगे, ठीक है, और फिर से यहाँ पे जाएंगे तो दिखाएगा। देखिए सपोज यहाँ पे 14 है, अभी हम सारा जोड़ के 14 आ गया, लेकिन जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाएगा कि ये फार्मूला कैसे लगा हुआ है फार्मूला बार में। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। अभी हम खाली पहले भी बोले बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं।
अब देखिए, ये जो फार्मूला बार होता है, यहाँ से हम फार्मूला को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम सेल में एडिट कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 5 हटाना है, 5 की जगह पे 2 टाइप करना है, तो यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला बार है, समझ में आ गया। तो आप फार्मूला बार की सहायता से किसी भी कंटेंट्स का या फार्मूला का एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया फार्मूला बार। अभी हम लोग क्या क्या सीखे, अब देखिए कहाँ कहाँ क्या होता है। ऊपर वाला को टाइटल बार बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे रिबन होता है, यहाँ पे कॉर्नर में नए वर्जन में फाइल आता है और पुराने वर्जन में ऑफिस बटन होता है। उसके बाद नेम बॉक्स होता है, उसके बाद फार्मूला बार होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार, ये जो नीचे साइड में होता है, ये देखिए, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। इससे क्या होता है, पूरा सीट को मूव करा सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव करा सकते हैं, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टली मूव करा। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पता है ना, जो लेटा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल है, माने कि इस तरह से जो लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये जो पूरा जो 12 नंबर इधर से जा रहा है, माने रो वाला जो एरिया है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और ये जो है वर्टिकल है, जो खड़ा है वर्टिकल है। तो इसको हम हॉरिजॉन्टली आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। तो स्क्रोल बार जो होता है, वर्कशीट के कंटेंट को अच्छे से देखने हैं, तो मान लीजिए कि हमको इधर कुछ लिखा हुआ है, तो इधर लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम इधर जाएंगे कि एज पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंटेंट को अच्छे से दिखाई है तो उसको इधर उधर करते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं स्कोर बाल भी बोलते हैं। तो स्कोरल बाल अगर बोलता है तो 2 तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, धीरे अगला वर्टिकल आएगा। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, इसके द्वारा वर्कशीट के कंटेंट को लेफ्ट से राइट ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ड्रैग करके देख सकते हैं क्या और कुछ है या इसमें नहीं है। मतलब कि मान लीजिए कि इधर है, तो इधर जाने के लिए हमको ये जो स्क्रोल है उसको इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। दूसरा है स्टेटस बार। अब वर्टिकल बार से क्या करते हैं, वर्टिकल बार से वर्कशीट को ऊपर नीचे ड्रैग करते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल है, ये क्या है, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाला जो लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है, और ये वर्टिकल है। मतलब कि सिंपल सा बात है कि अगर हमको कॉलम देखना हो, कॉलम देखने के लिए हॉरिजॉन्टल बार का यूज करेंगे, और रो देखने के लिए, रो को ऊपर नीचे करने के लिए हमको वर्टिकल स्क्रॉल का काम करना है, वर्टिकल स्क्रॉल से करना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार कहाँ पे होता है, तो ये है स्टेटस बार। यहाँ पे जो होता है स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में होता है, या विंडो के नीचे होता है, मतलब ये विंडो के नीचे होता है। ठीक है, ये जो सीट के जस्ट नीचे है, ये क्या है, यहाँ पे रेडी लिखा हुआ है। देखिए ये रेडी लिखा हुआ है, ये वाला जो लाइन है इसी को बोलते हैं स्टेटस बार। यह विंडो के नीचे होता है, जो कुछ सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। जैसे रेडी प्रदर्शित करता है कि एक्सेल डाटा इनपुट लेने के लिए तैयार है। रेडी का मतलब क्या होता है कि हम एक्सेल जो है रेडी है, इसमें हम डेटा इनपुट कर सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं। समझ में आया। तो स्टेटस बार का मतलब क्या हो गया, स्टेटस बार कहाँ पे होता है, स्टेटस बार सबसे ऊपर होता है, सबसे नीचे होता है, और सबसे ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है और स्टेटस बार सबसे नीचे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीट टाइप। सीट टाइप क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा हुआ है। अब एक्सेल वर्कशीट में जाएंगे तो यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं 2, 3, यहाँ पे प्लस करेंगे तो सीट बढ़ते जाएगा। तो सीट टाइप क्या होता है, ये होता है डॉक्यूमेंट विंडो के नीचे भाग में सीट 1, सीट 2 आदि दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से जो सीट टाइप कहलाता है, इसी को सीट टाइप कहते हैं। जो और हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में आसानी से, मान लीजिए सीट 1 में जाएंगे तो एक वर्कशीट में जाएंगे, ये दूसरा वर्कशीट हो गया, ये तीसरा वर्कशीट हो गया, चौथा वर्कशीट हो गया। ठीक है, जिसे हम आवश्यकता अनुसार सीट में, जैसे कि हम एक साथ 5 सीट में काम कर रहे हैं, तो सीट में अलग अलग में जाने पे इस पर क्लिक करेंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सीट टाइप समझ में आ गया।
इसके संख्या को घटा भी सकते हैं। मान लीजिए कि इसका हमको जरूरत नहीं, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, या बढ़ाना है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो शीट टैब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग कहाँ पे होता है, दिख रहा है? हाँ, तो ये कॉलम हेडिंग है। कॉलम हेडिंग में क्या होता है, कॉलम हेडिंग प्रत्येक कॉलम को दिया हुआ होता है। कॉलम हेडिंग जैसे कि अभी हम जैसे बोले कि जो वर्टिकल लाइन है ये सारा क्या है, कॉलम है। तो कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, ये जो अल्फाबेटिकल नंबर है, क्योंकि एड्रेस के लिए अभी हम बोले कि कॉलम के नाम और रो के नाम से सेल का एड्रेस होता है। तो सबका एक नाम दिया हुआ, अगर दोनों को नंबरिंग कर दिया जाए तो कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए दोनों को अलग अलग, जैसे कि कॉलम को अल्फाबेट से और रो को न्यूमेरिकल नंबर से रिप्रेजेंट किया गया, ताकि हमको पहचानने में दिक्कत नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। अगर दोनों को एक ही तरह से कर देंगे, अब मान लीजिए कि ए रहता है, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी ए रहता है, तो कौन सा ए के बारे में बोल रहा है, रो का कि कॉलम का, तो कंफ्यूजन रहेगा। तो हमको दिमाग में हमेशा मतलब कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए क्या बोला है कि रो को नंबर से और कॉलम को अल्फाबेटिकल नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कॉलम हेडिंग समझ में आ गया। कॉलम हेडिंग क्या होता है, प्रत्येक का एक अपना एक नाम होता है, ताकि उस कॉलम को अलग अलग पहचाना जा सके। इमेक्स एक्सेल 2007 में का अगर बात करते हैं तो उसमें कॉलम हेडिंग ए से एक्स एफ डी थे, मतलब उसमें जो था ए से लेकर एक्स एफ डी तक होता था। मतलब बताओ कितना बड़ा नंबर होता था। मतलब कि अगर इसका कुल संख्या का बात करेंगे तो 16,384 टोटल कितना कॉलम होता था, 16,384 कॉलम होता था। किसका बात कर रहे हैं, 2007 का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कंपटीशन में पूछता भी है, और आपको जानकारी दे देते हैं कि एक क्लास में एमएक्स एक्सेल से कुछ नहीं छूटेगा। अगर आपको कंप्यूटर का एग्जाम भी देना है तो एमएक्स एक्सेल का हम क्यूज भी करवाएंगे। ठीक है, उसमें सारा एमएक्स एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, जो किसी भी तरह के कंपटीशन के लिए, पीजीडीसी हो या किसी भी तरह का कंपटीशन के लिए, ये मतलब कि काफी होगा, सफिशियंट होगा कंटेंट। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम गारंटी देते हैं। एमएक्स एक्सेल से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं, उस क्लास हम ले लेते हैं, उसके बाद क्यूज भी लाएंगे, क्योंकि क्यूज कराने में तभी मजा आएगा जब आप कुछ जान जाएंगे। क्योंकि उसमें फार्मूला के बारे में नहीं, ये जो कंटेंट खत्म होगा क्योंकि इसी के बारे में पूछेगा आपको, अंदर फार्मूला के बारे में उतना नहीं पूछेगा कि फंक्शन कैसे लगाना है, ये कैसे लगाना है, बेसिक चीज ही पूछेगा कि अगर आपको करने आता होगा तो इसके बारे में पता होगा, क्योंकि इसके बारे में अगर पता नहीं होगा तो करने नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉलम हेडिंग आप समझ गए। उसी तरह रो हेडिंग अभी ही कवर कर दिए थे कि जैसे कॉलम हेडिंग होता है उसी रो होता है। ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल ये जो है कॉलम है और ये रो है। तो रो हेडिंग प्रत्येक रो को दिया हुआ होता है, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, एक यूनिक लेवल होता है, टाइटल होता है, ताकि उस रो को पहचान सके। ठीक है, तो अगर एमएक्स एक्सेल 2007 का बात करते हैं, इसका 2007 का बात करते हैं, तो इसमें रो का जो संख्या एक 10,48,576, किसमें, एमएक्स एक्सेल 2007 में रो का संख्या एक से लेकर, जैसे एक से लेके है ना, तो एक से लेके इसमें इतना सारा नंबरिंग होता है, खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारा रो होता है, समझ सकते हो, 10,48,576 कितना बड़ा नंबर है ये। ठीक है, इस नंबर को याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछता है पेपर में, कितना है, 10,48,576। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको सब चीज अच्छा से समझ में आया होगा। जैसा कि आपने देखा कि हम जब कंटेंट को बता रहे हैं तो उसमें कुछ डेटा को भी बता रहे हैं, ताकि आपका जो कुछ अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कवर हो जाए। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है, क्योंकि ये हम बना ही रहे हैं, कोई स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं, सब के लिए बना रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं, जो कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजर हो या एक वर्कर हो या एक स्टूडेंट, सब के लिए है, A to Z लोगों के लिए है। ठीक है, तो आज हम केवल ऊपर जो ओवरव्यू दिख रहा था एमएक्स वर्कशीट का, उसका कंप्लीट किए हैं। कल से हम जो होम इंसर्ट, ये सब जितना भी चीज है उसके बारे में हम सीखेंगे। मतलब कि रिबन में जो पार्ट होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे।
क्योंकि एक दिन में कवर नहीं होगा, और हम नहीं चाहते हैं कि एक ही दिन में इतना कुछ सिखा दिया जाए ताकि आप उससे डर जाएं। तो धीरे धीरे चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलें।